स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग फिर अपने यूपी पैट की क्लास को लाइव करने चल रहे हैं और ये लगभग आप देखेंगे तो ये लगभग 36 नंबर का सीरीज़ चल रहा है। पीछे काम चल रहा है इसीलिए काफ़ी शोर हो रहा होगा। चलिए उसको अवॉइड करिएगा और अपने क्वेश्चंस के आंसर करिएगा। आज देखिए आपके पास समय बहुत करीब आता चला जा रहा है। महज अगर कहें कि टोटल कितने दिन बचे हुए हैं तो आप कह सकते हैं कि 38 से 39 दिन आपके पास हैं एग्ज़ाम को लेके। तो अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहिएगा और भी सोर्सेज से आप पढ़ाई करते रहिए। बाकी इस सीरीज़ में ये देखने का प्रयास करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, और कैसे आप नंबरिंग कर पा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हो पा रही हैं। आइए पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। बताइए इस पहले नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। कह रहा है जो देने योग्य है के लिए एक शब्द दिया जाए। गे, दे, पे, दान। बताइए 15 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 10 सेकंड, 5 सेकंड। चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ठीक है। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देने योग्य मतलब दे हो गया, ठीक है। यहाँ सबका लिखा हुआ है। देने योग्य दे, जो पीने योग्य हो पे, जो गाने योग्य हो गे, दिया जाने वाला दान, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। दूसरे नंबर सवाल में आपके सामने ये रहा दूसरा नंबर सवाल, ठीक है। इस दूसरे नंबर सवाल में क्या क्या है देखिए। दूसरे नंबर सवाल में पूछा गया कि कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और उभयलिंग। 15 सेकेंड आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए लेते हैं इस दूसरे नंबर सवाल का जवाब। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो है बी ऑप्शन स्त्रीलिंग। देखिए कव्वाली शब्द स्त्रीलिंग फ़ारसी भाषा का शब्द, ठीक है। फ़ारसी भाषा के कुछ शब्द इस प्रकार हैं। अफसोस, आबदार, आबरू, आतिशबाजी, अदा, आराम, आमदनी, आवारा। बोलते ना घर वाले बोलते ना सबको। कुश्ती, कबूतर, गज, गल्ला, गवाह, मुर्दा, लगाम, रंग, रा, सूद, हज़ार। ये सब क्या है? ये सब फ़ारसी शब्द हैं और कह सकते हैं एक स्त्रीलिंग में, ठीक है। आगे चलते हैं। फ़ारसी शब्द हैं ये ज़रूर लेकिन ध्यान रखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट तीसरा नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपके सामने अंश युग्म में सही अर्थ क्या होगा। कंघा हिस्सा, हिस्सा कंधा, कंघा स्त्री, आग हिस्सा। 15 सेकेंड बताएं। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आंसर लेते हैं, ठीक है। इस सवाल का आंसर लेते हैं। इस सवाल का आंसर है बी, हिस्सा कंधा, ठीक है। अंश का युग है हिस्सा कंधा। शेष विकल्प युग में ही त्रुटिपूर्ण है, गलत है, ठीक है। 4 नंबर सवाल लेते हैं ये आपके सामने। 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा। देखिए इस 4 नंबर सवाल में लिखा है आधा तीतर आधा बटेर लोकती का क्या अर्थ है। बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, संकर चिड़िया, अनुपम वस्तु, समान कार्यों का मिश्रण। बताइए 15 सेकेंड में क्या सही होगा। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन का सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, आधा तीतर आधा बटेर, ठीक है। बी ऑप्शन ए ऑप्शन बोलेंगे बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देख पा रहे होंगे कि अलग अलग एग्ज़ामों में जो सवाल पूछेगा उन्हीं सवालों को मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपके लिए काफ़ी बेनिफिटेबल हो जाता है, बेनिफिशियल हो जाता है ये सारी चीज़ें। अशुद्ध शब्द को चुनना है। पुष्प, पूज्य, परिस्थिति, प्रशंसा। 15 सेकेंड में सही करें आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी ऑप्शन, ठीक है।
इसका आंसर है बी, पूज्य। ठीक है, पूज्य शब्द अशुद्ध शब्द है, जिसका शुद्ध बोलेंगे तो पूज्य बोलेंगे। ठीक है, बाकी से अवर्तनीय शुद्ध हैं। ठीक है, बाकी सब शुद्ध हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6। ये रहा आपके सामने 6 नंबर सवाल। चंद्रमा का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। मयंक, इंदु, सुधांशु, सरोज। 15 सेकेंड 6 नंबर सवाल का जवाब दें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए सवाल का जवाब ले लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है डी, सरोज। ठीक है, सरोज जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो सरोज किसका पर्यायवाची? सरोज पर्यायवाची शब्द है पंकज, मतलब कमल का बोल सकते हैं। जलद, अंबुज, वारिज, राजीव, अरविंद, उत्पल, कंज, सरसिज, ये सब किसके हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। सरोज भी उन्हीं के हैं। चंद्रमा के अगर पर्यायवाची देखेंगे तो मयंक भी है, इंदु है, सुधांशु, मतलब ये तीनों हैं। ठीक है, सुधाकर, शशि, कलानिधि, शीतकर, शीतांशु, राकेश, निशानाथ सब हैं। क्वेश्चन में पूछे गए, ज़रूर तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको करना है कि क्रम में इनको करना है। ठीक है, 30 सेकेंड में बताएं। बीस सेकेंड, 10 सेकेंड, 'चलिए सवाल का जवाब ले लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ए। ठीक है, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब क्या होना चाहिए? ए में अगर देखेंगे तो तीसरा पहले है, गन्ने का उत्पादन करना, रस निकालना, छानना और उबालना, गुड़ बनाना, ठंडा करना और जमाना। तो ये कुछ ऑर्डर रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। इस 8 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है क्या? देखिए लिखा हुआ है कि अंजू प्रीति से छोटी है। ठीक है, मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं परंतु सुधा से छोटे हैं, जो श्रीधर के उम्र के बराबर हैं। अतः श्रीधर है अंजू से बड़ा, अंजू से छोटा, मोहन से छोटा, प्रीति से छोटा। 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। देखते हैं इस सवाल का क्या सही है। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, अंजू से बड़ा। ये देखिए पूरा ऑर्डर लगाया गया है। तो श्रीधर क्या है? अंजू से बड़ा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। 9 नंबर सवाल आपके पास वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया, बताइएगा। कह रहा है कि एक संयुक्त परिवार में पिता हैं, माँ हैं, 3 विवाहित पुत्र हैं और एक अविवाहित पुत्री है। पुत्रों के दो, ठीक है, पुत्रियां हैं और एक के 1 पुत्र हैं। परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या और परिवार के पुरुष सदस्यों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। 5:9, 9:5, 8:5, 5:8। तो 30 सेकेंड आपके पास है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ठीक है, बताइए। बीस सेकेंड, 10 सेकेंड, 'चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर देखिएगा, बी ऑप्शन सही है। कुछ देखिए बहुत ही तगड़ा सॉल्व किया गया है। तो इसका आंसर पहले तो मैं बता दूं आपको कि बी ऑप्शन सही है, 9:5। और कैसे सॉल्व किया गया वो ये है।
इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है, तो आप ज़रूर इसको देख लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके सामने है। विधान भवन वन रक्षक में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। उसका चयन करें जो अन्य 3 से विकल्पों में भिन्न है। दर्जी सुई, लेखक किताब, बढ़ई फर्नीचर, मोची जूते। 30 सेकंड आंसर करें। 20 सेकंड। 10 सेकंड। चलिए क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दर्जी सुई, ठीक है। जिस प्रकार लेखक का किताब से, बढ़ई का फर्नीचर से, मोची का जूते से, उसी प्रकार दर्जी का संबंध कपड़े से होना चाहिए, ठीक है, ना कि सुई से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। 11 नंबर सवाल आपके पास ये रहा, ठीक है। तो बताना है कि 4 जुलाई 1776 को कौन सा दिन था। बृहस्पतिवार, सोमवार, मंगलवार, शनिवार। 30 सेकंड आंसर करें। 20 सेकंड। 10 सेकंड। चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। तो इस सवाल का आंसर है ए, ठीक है। ए मतलब बृहस्पतिवार। आप देखेंगे तो इस तरीके से कुछ सॉल्व किया गया है, इसका आंसर आया बृहस्पतिवार, ठीक है। तरीका ये लगाएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 12 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। वीडियो में पूछा गया 12 नंबर क्वेश्चन, बताइएगा इसका आंसर आप लोग। एक निश्चित कूट भाषा में प्लेन को लिखा गया RJCLG और ट्रेन को लिखा गया कौन से कोड में लिखा जाएगा। आंसर करिए, 30 सेकंड है। बीस सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस सवाल का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी ऑप्शन है, ठीक है। ट्रेन का बनेगा सी ऑप्शन और तरीका आप देख पा रहे होंगे, सी ऑप्शन है BPCGP, ठीक है। ये तरीका बनाया गया 2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 बार 2 प्लस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, ठीक है। बताइएगा इस 13 नंबर क्वेश्चन में कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, अकबर। 15 सेकेंड आंसर करें। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। आंसर लेते हैं। तो इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आया था। 1333 में तुगलक के काल में भारत आया और वह मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। क्वेश्चन पूछा गया है कि इब्न बतूता कहाँ का था, ठीक है। तो मोरक्को अफ्रीका का। आगे चलते हैं, इसमें कुछ और भी डिटेल्स हैं, उनको देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाएंगे। और इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास है कि इसने अपनी यात्रा वृत्तांत को रेहला में लिपिबद्ध किया। रेहला याद रखना है आपको, इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था उसने लिखा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। आज आंसर नहीं दिख रहा होगा, आज नींद में नहीं हूँ, छुट्टी मना के ना अच्छे से। याद रखिए जब थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे तो जाके थोड़ा घूम टहल लिया कीजिए, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको बाद में। 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी, ठीक है, सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। खेड़ा, भारत छोड़ो, नागरिक अवज्ञा, चंपारण। 15 सेकेंड आंसर।
10 सेकेंड। पाँच सेकेंड। चलिए क्वेश्चन का आंसर, तो इसका आंसर है डी, चंपारण। ठीक है, सबसे पहले याद करिए आंसर है डी, चंपारण। यहाँ काफ़ी कुछ लिखा, आइए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, किस लिए हुआ था? तो ये हज़ारों भूमिहीन मजदूरों एवं गरीब किसानों के खाद्यान्न को बचाए रखने के लिए। ठीक है, नील और अन्य नकदी फसलों की खेती को लिए बाध्य किया जा रहा था। यह तिनकटिया पद्धति के खिलाफ था। क्वेश्चन पूछा जाता है तिनकटिया पद्धति। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह संबंधित, जिसमें क्या हो रहा था, अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा खेती की ज़मीन के 3/20वें हिस्से पर नील उगाना अनिवार्य कर दिया था। गांधी जी द्वारा सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, गांधी जी को पहली बार यहाँ महात्मा कहा था। आगे चलते हैं। 15 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, ग्राम विकास अधिकारी। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत की चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होती है, जहाँ से त्सांगपो कहा जाता है। दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदियाँ सुबनसिरी, कामेगा, धनऋषि, मानस, तीस्ता। नदी का नाम बताइए। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। 15 सेकंड। पूरा रामायण समझा के फिर पूछ रहा है कि विभीषण ने ऐसा क्यों किया था। 10 सेकंड। 5 सेकंड। चलिए सवाल का आंसर ले लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर है सी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ काफ़ी कुछ लिखा है, एक बार पूरी डिटेल तो ऊपर से ही लिखी हुई थी। अब भारत में इसकी लंबाई कुल 916 किलोमीटर है। ठीक है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, याद रखिए। बाकी यह नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से, दक्षिण में बहती हुई गंगा नदी के मूल शाखा पद्मा में जाके मिल जाती है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। बाकी ठीक है। ठीक है, आगे चलें। 16 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बताइएगा। लिखा, भारतीय संविधान में कितने शब्द से बन के बना है? 40,000, 60,000, 80,000, 1,20,000। बताइए 15 सेकंड में। 10 सेकंड। 5 सेकंड। आंसर देखिए, क्वेश्चन में बन के आया था स्टार भैया। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लगभग 1,17,369 शब्द से बना है। ठीक है, वर्तमान में 22 भाग, 450 से अधिक अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ। मूल संविधान में 22 भाग, 395 और 8 थी। ठीक है, तो ये सारा आपको ध्यान रखना है और इतने शब्दों से बना, इसका मतलब ये आंसर स्टार में चला गया। आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चकबंदी लेखपाल। ठीक है, दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 30 डेसिबल, 5 डेसिबल। 15 सेकंड में बताएं। 10 सेकंड। 5 सेकंड। आंसर, इसका आंसर क्या सही है? सी ऑप्शन, 30 डेसिबल। डेसिबल ध्वनि के स्तर की मापक इकाई है। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में 30 डेसिबल का आवाज़ का स्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, गन्ना पर्यवेक्षक में 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होंगे। शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर की ओर काला, शीर्ष पर काला और भीतर की ओर सफ़ेद, शीर्ष पर लाल और भीतर की ओर काला, शीर्ष पर काला और भीतर की ओर लाल। 15 सेकंड। तीतर के ऊपर 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, ऐसे कुछ बताओ कितने तीतर, वही क्वेश्चन है। बताए 5 सेकंड और इस सवाल के लिए। आंसर लेते हैं। इसका आंसर है ए, शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर की ओर काला। सूर्य छतरी के लिए शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर की ओर काला रंग सर्वोत्तम होगा, क्योंकि सफ़ेद रंग सूर्य से आने वाली किरणों को पूर्णतः परावर्तित कर देंगी, जिसमें कम धूप का आभास होगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप 19 देखिए। 19 नंबर सवाल आपके पास ये रहा। आपको इनको ऑर्डर में लगाना है। हाँ, बताइए कैसे ऑर्डर में बनेंगे। 15 सेकेंड आपके पास है। दस सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए सवालों का जवाब ले लेते हैं, ठीक है। ये बनेगा पूरा क्रम क्या बनना चाहिए? डी ऑप्शन। नीता वाज गिवन मेडिसिन, सॉरी अ मेडिसिन। लाइन बन गई, सिंपल सी। हाँ देखिए इंग्लिश के क्वेश्चंस आसान रहेंगे, बस आप पैसेज कहीं से प्रैक्टिस करते रहिए। कोशिश मैं कर रहा हूँ पैसेज को लेके, देखते हैं। बाकी आप अपनी तरफ से पैसेज ज़रूर लगाते रहिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट रहेगा पैसेज, एक ज़रूर पूछेगा, आपको पता ही है। देखिए लिखा, सिंस द प्रिंसिपल वाज ऑन लीव द मीटिंग हैड बीन पुट ऑफ, पुट अप, पुट डाउन, पुट इन। 15 सेकेंड। हिंदी भी निकाल लीजिए और सही भी कर लीजिए। 10 सेकेंड। 5। चलिए इस सवाल का भी हम लोग आंसर ले लेते हैं। पुट ऑफ का मतलब आपने पढ़ा होगा कैंसिलेशन होता है, मतलब कि टाल देना। तो इसके लिए बेस्ट क्या रहेगा? सिंस द प्रिंसिपल वाज ऑन लीव, चूँकि प्रिंसिपल क्या थे, छुट्टी पर थे। द मीटिंग हैड बीन पुट ऑफ, टाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। बताइए इसमें स्पेलिंग कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है? सब में डजंट लिखा है। 15 सेकेंड में बताएं। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए आंसर ले लेते हैं। इसका आपको पता है जब क्वेश्चन टैग वाला नॉट एक्सेप्ट किया जाता है तो ये वाला ऑप्शन सही होता है, मतलब सी वाला डजंट, ठीक है। बाकी सब गलत, सब गलत। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 22। 22 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा। बताइएगा, पार्ट एंड पार्सल एक इडियम है। बताइए अननेसेसरी पार्ट, पार्शली, एसेंशियल एलिमेंट, लार्ज पार्ट। 15 सेकेंड। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। आंसर ले लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन। एसेंशियल एलिमेंट होता है पार्ट एंड पार्सल का, वस्तु का अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग, ठीक है। किसी भी वस्तु का महत्वपूर्ण भाग एसेंशियल एलिमेंट पार्ट एंड पार्सल होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन है, पूछा गया है एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ क्या होगा? जेनोसाइड, एक्सोरिसाइड, कैनिसाइड, एविसाइड। 15 सेकेंड बताएं। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। आंसर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है बी। एक्सोरिसाइड का मतलब होता है पत्नी की हत्या, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 है। आपको क्या करना है, बताना है कौन सा सिमिलर मीनिंग है सिग्निफिकेंट का। बताइए। प्रोमिनेंट, मैग्निफिसेंट, एफिशिएंट, इम्पोर्टेंट। 15 सेकेंड। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। आंसर लेते हैं। तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है शानदार, तो सिमिलर मीनिंग में क्या आएगा? इम्पोर्टेंट, ठीक है। सिमिलर मीनिंग में इम्पोर्टेंट आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ले लेते हैं। और 25 नंबर क्वेश्चन आपके मैथ्स के क्वेश्चन की स्टार्टिंग।
बताएगा इस 25 नंबर क्वेश्चन में एक संख्या 391 से भाग देने पर शेष 58 आता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेष आएगा? 5, 9, 7, 11। 30 सेकंड में बताएं। 20 सेकंड। दस सेकेंड। चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। ठीक है, इस सवाल का आंसर है डी। ठीक है, 7। 391 17 का गुणनखंड है, अर्थात संख्या को 17 से अगर भाग देकर शेषफल प्राप्त किया जाए तो 58 17 से भाग देने पर और जो शेषफल प्राप्त होगा वही शेषफल उस संख्या का 17 से भाग देने का आवश्यक शेषफल बराबर आएगा। तो आंसर 7 है। क्वेश्चन नंबर 26। इस 26 नंबर क्वेश्चन का देखिए, लिखा है 8 रुपये 8 पैसे को दर्शाने के लिए दशमलव का क्या अभिव्यक्ति रहेगा? ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन। 15 सेकंड में बताएं। दस सेकेंड, सॉरी 15 सेकेंड कहाँ, 30 सेकेंड है। ठीक है, अभी आपके 15 सेकेंड और बचे हैं। 10 सेकेंड। चलिए आंसर देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है 8.08। ठीक है, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 8.08। ठीक है, सॉल्विंग ये रहा कुछ तरीका। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। बताइए 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कह रहा फतेहपुर और बांदा का साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 52 और 46 है। दोनों जिलों का सम्मिलित साक्षरता प्रतिशत है 49, 92, 98। उपयुक्त में से कोई नहीं। 30 सेकेंड। आंसर देखें। बीस सेकेंड। दस सेकेंड। आंसर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है 49। ए ऑप्शन करेक्ट। 52 + 46 इक्वल मतलब बटे 2 कर दिया गया और आंसर आया 49। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 आ गया। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 14 है और उनका अंतर 10 है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालें। 18, 20, 24, 22। 30 सेकेंड। चलिए इस सवाल का भी जवाब देख लेते हैं अब। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आपके पास है 24। ठीक है, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आप तरीका देख सकते हैं किस तरीके से इसको लगाया गया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा गया ना, दो संख्याओं का योगफल 14 है और उनका अंतर 10 है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा आपका 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया देख लीजिए। कौन सा सबसे बड़ा है बताइए? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। 30 सेकेंड। आंसर करें। बीस सेकेंड। 10 सेकेंड।
चलिए सवाल का सही जवाब ले लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लगाएंगे डी ऑप्शन, ठीक है। 3 पर 2 2 2 2 करके घात बनाए हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया। आखिरी सवाल आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। लिखा हुआ है, कह रहा है यदि इतना लिखा हो बराबर इतना फिर इतना लिखा, ठीक है, तो n का मान क्या होगा? 11 13 7 3। क्वेश्चन नंबर तीसरे का 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें। सेकेंड। दस सेकेंड। आंसर ले लें इस सवाल का भी, ठीक है। देखिए इस सवाल का आंसर है सी। ठीक है, तो आंसर क्या लगाएंगे? आंसर सी ऑप्शन 7, ठीक। कैसे? ये तरीका लाया गया, ठीक। चलिए वीडियो को यहीं फिनिश करेंगे और कल से आपके करंट अफेयर क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट है। टाइमिंग आपको दे दी जा रही है 7:30 पे शाम में। करंट अफेयर की आपको टॉप 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। टॉप 10 क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा उसका एक्सप्लेनेशन, और इस 2020-21 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस के, ठीक है, आपके 20 अगस्त तक ये कराए जाएंगे। तो बने रहेगा चैनल पे। कल से लाइव और पहले हो जाइएगा, ठीक है, 7:30 पे लाइव हो जाइएगा और 10-15 मिनट की वो क्लास रहेगी, अटैम्प्ट करिएगा और फिर 8 बजे आपकी ये क्लास लाइव होगी, ठीक है। थैंक यू।